आने वाले हैं जो हम एक्नी स्किन के ऊपर करने वाले हैं। ठीक है, तो उसकी कवरेज इतनी अच्छी होती है कि स्किन पर कुछ भी हो। बार मैं फिक्सर लगा रही थी, बार बार शिमर लगा रही थी कि शायद कम है ज़्यादा है, और उसके बाद भी ये इस तरह शिमरी आइज अगर बनाने का मकसद ये है कि आइज के ऊपर कोई शिमर अगर लगाया तो वो लगा हुआ नज़र भी आए कि हाँ जी कोई अच्छी चीज़ जो है वो यूज़ की जा रही है। ऐसा टचअप कर लें लास्ट में, क्योंकि ब्राइडल और लग भी बहुत खूबसूरत रहा इनका ये मेकअप लुक। आप ज़रूर लिंक की गई है, एकदम से लुक इनका चेंज हो गया। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम यार स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम आपको ब्राइडल मेकअप बताने वाले हैं जो हम एक्नी स्किन के ऊपर करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्टिव एक्नी स्किन है ये, और इसके ऊपर बेस लगाकर आपको दिखाएंगे। जो लोग ये कहते हैं कि हम एक्नी वाली स्किन पर जब भी मेकअप करते हैं पिंपल्स को हम हाइड कर ही नहीं पाते हैं, हमारे पिंपल्स बार बार हमारे बेस से बाहर आ जाते हैं। तो आज का वीडियो स्पेशल तौर पर उन्हीं हमारे क्लाइंट्स के लिए है। स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर लिया गया है, और अब मैं डर्मा फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। ये गब्रिनी ब्रांड का डर्मा फाउंडेशन है जिसकी कवरेज काफ़ी है। कोई भी आप अच्छी मैट कवरेज वाला फाउंडेशन आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और नंबर मैं इनके स्किन टोन के मुताबिक 2 ले रही हूँ। 2 नंबर के साथ मैंने फुल फेस के ऊपर पहले तो फाउंडेशन को अप्लाई कर लिया है, उसके बाद मैंने स्प्रेड किया है ब्रश की मदद से, और फिर ब्लेंडर की मदद से उसको बिल्कुल हल्का हल्का स्मूथली तरीके से जो है वो टैप करते हुए प्रोडक्ट को अच्छे से जो है वो लगा लिया हुआ है। ठीक है, अच्छा, जो हमारा HD फाउंडेशन होता है उसकी कवरेज इतनी अच्छी होती है कि स्किन पर कुछ भी हो, डार्क स्पॉट्स भी हों, उसे भी वो अच्छे से कवर कर देता है। ठीक है, सिर्फ आपको लगाने का मेथड आना चाहिए। दरअसल आप जब प्रोडक्ट लगाते हो आप स्किन पे के ऊपर रब करते हो, जिसकी वजह से आपके पिंपल्स वगैरह जो हैं वो दोबारा से आपकी फाउंडेशन से बाहर आना शुरू हो जाते हैं। जितनी ज़्यादा फेस के ऊपर एक्नी होगी उतना ही अच्छे तरीके से आपने बिल्कुल स्मूथ हाथों के साथ अपने ब्लेंडर को जो है वो लगाना होता है। और अगर फाउंडेशन आपकी हाई कवरेज वाली होगी तो फिर जस्ट 2 मिनट लगेंगे अच्छी ब्लेंडिंग के साथ, और आपकी पिंपल्स वगैरह जो है वो एकदम से कवर हो जाएंगे। और कंटोरिंग के लिए यहाँ पर मैं कंटोरिंग कलर ही को यूज़ कर रही हूँ। फेस के ऊपर लिक्विड फाउंडेशन है ये फक्लियोर ब्रांड का, और इसका मैंने डार्क कलर जो है वो बाय किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपको फाउंडेशंस में भी कंटोरिंग के ये शेड्स इजीली मिल जाते हैं, जिनको आप एज ए कंटोरिंग कलर इजीली यूज़ करके तो अपनी फाउंडेशन में एक मतलब के डार्क एरियाज़ पर डार्क और लाइट एरियाज़ पे जो है वो लाइट कलर जब यूज़ करते हो तो वो बिल्कुल नेचुरल जो है आपकी कंटोर होता है। यानी फेस का शेप एक बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे आपने कंटोर भी नहीं किया और फेस पर एक बड़ा खूबसूरत सा शेप आ जाता है। क्रीमी और लिक्विडी कंटोरिंग करने से काफ़ी ज़्यादा आपके फीचर्स जो हैं वो इनहेंस भी हो जाते हैं, और जिन लोगों को ऊपर नज़र आते हुए कलर्स नहीं पसंद उनके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। ठीक है, और अब यहाँ पे मैं 2 नंबर पे क्लियोर ही ब्रांड का जो है वो कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी हमारी फाउंडेशन के अंदर हमें डार्क सर्कल अलग से पड़े दिखाई दे रहे हैं और हमारा फेस हाईलाइट भी नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम लिप के अराउंड थोड़ा, जैसे आपको पता है कि हमारी लिप की जो दोनों ऊपर और नीचे की साइडें होती हैं वो थोड़ी डार्क होती हैं हमारे बाकी फेस की निस्बत। इसी तरह हमारी जो आंखों के नीचे का हिस्सा होता है वो भी थोड़ा डार्क ही फील हो रहा होता है, तो उसे हमें हमेशा कंसीलर की हेल्प से करना होता है। और हो सकता है मे बी कि कुछ लोगों के पास अगर कंसीलर नहीं होता है तो फिर कंसीलर की जगह ये करना होता है कि आप अपनी फाउंडेशन ही को जो है वो 2 बार अप्लाई कर दें। ठीक है, लेकिन ये होता है कि जो कंसीलर होता है वो ज़रा बिल्कुल मतलब उसका टेक्सचर बहुत सॉफ्ट होता है, क्योंकि वो ख़ास तौर पर जो है वो कवरेज के लिए बनाया होता है। वो लगाएंगे तो आपकी आई के नीचे जैसे लाइंस आ जाती हैं। कुछ लोग जो है वो कंसीलर की बजाय फाउंडेशन को यूज़ करके कवरेज तो कर लेते हैं, लेकिन ये होता है कि कुछ ही देर के बाद हमारी आई के नीचे, क्योंकि नेचुरली तौर पर लाइंस होती हैं या हमारी लाफ लाइंस वगैरह होती हैं, तो वो फिर बहुत ज़्यादा मतलब 2 बार फाउंडेशन लगने से वो लेयर मोटी हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ना फेस के ऊपर कुछ ही टाइम के बाद जो है वो फाइन लाइंस वगैरह नज़र आना शुरू हो जाती हैं। आइज़ के नीचे जो लाइंस होती हैं वो भी दोबारा से नज़र आना शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए कंसीलर को अप्लाई किया जाता है। और यहाँ पर मैं ब्लशन की एप्लीकेशन कर रही हूँ, क्योंकि हमने अच्छे से कंटोर बनाया। अगर ब्लशन का एक शेडो यहाँ पर जो है वो क्रिएट करेंगे, और ब्लशन को भी बहुत ही खूबसूरती के साथ आपको ब्लेंड कर लेना चाहिए, क्योंकि ब्लशन भी बिल्कुल एक लाइंस की शक्ल में पड़ा हुआ या ब्लेंड ना हुआ हो, पैची पैची सा, वो उतनी खूबसूरत नहीं लगता जितना उसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। और ब्लेंडिंग के लिए जो ब्रश यूज़ कर रही हूँ मैं क्रायोलॉन ब्रांड ही का यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा ब्रश है। ठीक है, और यहाँ पर हाईलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ, ये मेबलिन ब्रांड का है, इसका पिगमेंट बहुत
बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। और कलर बहुत खूबसूरत है। जो क्लाइंट्स हमारे ये कहते हैं कि उन्हें बहुत फेयर लुक चाहिए, उनके लिए बड़ा परफेक्ट कलर है, हाइलाइटर है, वो लाजमी इसको बाय कर सकते हैं, ठीक है। मेबलिन के सारे प्रोडक्ट्स ही तकरीबन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ पर हमने हाइलाइटर को यूज़ कर लिया। सबसे लास्ट में भी मैं हाइलाइटर का जब एक टचअप करूँगी, क्योंकि जब हम अपना फिक्सिंग स्प्रे यूज़ करने के बाद हाइलाइटर यूज़ करते हैं तो उसका पिगमेंट और भी ज़्यादा इन्हेंस हो रहा होता है। और ब्राइड में तो ख़ास तौर पर लोगों की रिक्वेस्ट होती है कि फेस बहुत ही ज़्यादा ग्लो करना चाहिए। और अब हम अपनी आईब्रोज़ की तरफ आ जाते हैं। आईब्रोज़ को बैक से शुरू कर रही हूँ, मिड से सॉरी, और उससे पीछे की तरफ पहले मैं प्रॉपर शेप बना लूँगी और उसके बाद मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे की तरफ लाते हुए उसकी ब्लेंडिंग करूँगी। इससे ये फ़ायदा होगा कि एकदम से आप आगे से रख के जब अपनी आईब्रो की शेप करोगे तो वो पिगमेंट एकदम से फ्रंट पर बहुत ज़्यादा आ जाता है, जिससे हमारी आईब्रो ही शार्प लगना शुरू हो जाती है। तो ये बैक से शुरू किया, अब मैं आगे लाते लाते कलर को लेकर आ रही हूँ। और फिर उसके बाद ईयरबड की मदद से जो आगे हमारी मतलब थोड़ी हमें लग रहा है कि कलर ज़्यादा, तो उसे मैं और लाइट कर रही हूँ, ठीक है। ये बहुत ईजी रहता है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। और इस तरह से हमने आईब्रो की एक कंप्लीट शेप कर ली हुई है। मज़ीद और ब्रो बोइन एरिया पर हम कंसीलर की हेल्प से जो है वह इसकी लिफ्टिंग करेंगे, ठीक है। और देखें जी, हमारा एक सारा मेकअप जो है वो एक स्टेप बाय स्टेप जो है वो चल रहा है, ताकि हमारे बिगिनर्स को इजीली जो है वो समझ आ सके हमने बेस कैसे लगाना होता है, ख़ास तौर पे ब्राइड के लिए। अभी आप लोग जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो सीख लें, क्योंकि आउट सीज़न चल रहे हैं, ठीक है। अभी इस वक्त हमारे सैलून्स पर कम ब्राइड्स हैं। जैसे ही सीज़न स्टार्ट होता है तो फिर हमें इतना टाइम नहीं होता, उस टाइम सारा के सारा काम की तरफ फोकस जो है वो आपको करना चाहिए। अभी सीखने का टाइम है तो आप जी लगाकर जो है वो इस काम को सीखें, ठीक है। फिर काम का टाइम होगा तो आपको मुश्किल पेश नहीं आएगी। और अब हम बहुत ईजी सा आज आप लोगों के साथ मेकअप शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें पिंक और रेड दोनों कलर को मिक्स करके हमने ओनली जो है वो क्रीज लाइन के ऊपर जैसे कंटोर कलर अप्लाई किया जाता है, आज हम पीच कलर के साथ नहीं पिंक कलर के साथ आई को कंटोर कर रहे हैं। और इस तरह हमने आईज को स्ट्रेच करके कलर की जो है वो एप्लीकेशन जो है वो कर दी हुई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर ये काशिश ब्रांड का शिमर मैंने अभी न्यूली अपने पास मंगवाया था और सोचा था कि काफ़ी अच्छे पैसों में आया, तो बहुत अच्छे खूबसूरती के साथ हमारी आइज़ के ऊपर जो है वो अप्लाई होगा, क्योंकि उसकी जो वीडियोज़ में देखा जाता है वो बहुत ही ज़्यादा शाइन करते हुए उसकी जो है वो पिगमेंटेड जो उनके वो होते हैं आई शेडोज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कुछ इसका अपोजिट ही था, ठीक है। ये मैंने काशिश का जो है वो सीलर यूज़ किया, जो कि फिक्सर के नाम से है, शिमर फिक्सर के नाम से। और बाद में जब इसका मैं पिगमेंट लगा रही थी तो मुझे कोई ख़ास मज़ा ही नहीं आया। अभी मैं आपको लगा के बताती हूँ, फिर बाद में मैंने उसको चेंज भी किया था। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ जो है वो ये पूरा ट्यूटोरियल ही शेयर किया जाए। पहले मैं सोच रही थी कि अंदर से ये वाला पीस मैं काट देती हूँ, ताकि क्योंकि इसमें ये देखें मैं काफ़ी देर इसके साथ जो है वो लगी रही, इसका पिगमेंट कुछ इस तरह का फील हो रहा था। तकरीबन 10 मिनट रगड़ने के बाद, हालांकि मैंने फिक्सर भी यूज़ किया था, उसके रगड़ने के बाद फिर फिंगर की मदद से मैंने दोबारा से शिमर फिक्सर बार बार मैं फिक्सर लगा रही थी, बार बार शिमर लगा रही थी कि शायद कम है ज़्यादा है। और उसके बाद भी ये इस तरह का कुछ नज़र आ रहा था, ठीक है। आप लोगों के सामने ही है, ठीक है। मुझे कुछ ख़ास इसमें मज़ा नहीं आया। बाद में फिर मैंने क्या किया कि मैंने थोड़ा सा जो है वो एक ड्रॉप सीडर लिया था, जेनी ब्रांड का। ये एक लोकल ब्रांड था। कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे अच्छे जो ब्रांड होते हैं वो काम नहीं करते हैं, और फिर दोबारा से हमें अपने वो लोकल ब्रांड के प्रोडक्ट्स को भी जो है वो याद आते हैं और उन्हें यूज़ करना पड़ता है। और उसके अंदर मैंने ये जेनी ब्रांड ही का जो है वो हाइलाइटर यूज़ करके थोड़ा मिक्स किया, उसके बाद उसके ऊपर अप्लाई किया। क्योंकि शिमरी आइज़ अगर बनाने का मकसद ये है कि आइज़ के ऊपर कोई शिमर अगर लगाया तो वो लगा हुआ नज़र भी आए। ये नहीं है कि वो आँखों के ऊपर जो है वो पता ही नहीं चल रहा था, पैची पैची सा लुक आ रहा था। इतनी देर लगाने के बावजूद भी बड़ा दुख होता है, इतने पैसे ज़ाया हो जाते हैं, ठीक है। और प्रॉपर वो जब रिज़ल्ट ही नहीं मिलता है, दिखता कुछ है और जब हमारे पास पहुंचती है चीज़ तो वो कुछ और ही होती है। इसी तरह काशिश ब्रांड के आई शेडोज़ पैलेट्स जो मैंने सारे मंगवाए हुए हैं, लेकिन उनका भी पिगमेंट कुछ इसी तरह का ही है, ठीक है। वो भी अब अप्लाई नहीं हो पाते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें इनकी अच्छी भी हैं, ये नहीं मैं कहती कि सारी चीज़ों में ही प्रॉब्लम है, लेकिन उतनी नहीं जितना एक ब्रांड को प्रमोट किया जा रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर इनकी फाउंडेशंस जो हैं वो जो कवरेज वाली हाई कवरेज वाली है वो अच्छी हैं, ठीक है। जैसे डर्मा फाउंडेशन है गबरीनी ब्रांड का, सेम उसी तरह का ही उनका जो है वो लुक आता है। डर्मा फाउंडेशन 1100-1200 में मिल जाती है और वो 3-3, 4-4 हज़ार में मिलती है। और हालांकि कोई भी दोनों में डिफरेंस नहीं है। पैसे खर्च करने हैं अगर आप लोगों ने तो फिर आप हुदा पर जाएँ, नाट्स पे जाएँ, कोई अच्छे ब्रांड की चीज़ खरीद के अपने पास लाएँ, पता चलता है कि हाँ जी कोई अच्छी चीज़ जो है वो यूज़ की जा रही है। यहाँ पर देखें हम लोगों ने विंग लाइनर जो है वो आज इन्हें जो है वो क्रिएट किया है, क्योंकि इनकी छोटी आइज़ है और छोटी आइज़ के ऊपर जो एंगल विंग ब्रश लाइनर होता है वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। यहाँ हम लोगों ने लैशेज़ इन्हें 3D अप्लाई की हैं।
और लैशेस की ग्लू को थोड़ी देर रख के बहुत अच्छे से स्टे दे के फिर अप्लाई करें तो वो एकदम से चिपक जाती है और आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता है। और अगर आप गीली लैशेस को लगाना शुरू कर देते हैं तब प्रॉब्लम होता है। और कई दफ़ा ऐसा देखा है कि हमारे क्लाइंट की आईज से पानी भी, यानी कि लैशेस गीली भी हुई होती हैं, ठीक है, तो उसके बावजूद भी अगर लैशेस आपकी ड्राई हुई होती हैं ना, यानी कुछ टाइम, तो वो फटाफट से चिपक जाती हैं। जबकि गीली लैशेस ग्लू अगर गीला हो सॉरी तो वो फिर बड़ी बड़ी देर जो है वो आइस के ऊपर जो है वो हमें मतलब स्टे करना पड़ता है। यहाँ पर मैंने फिक्सिंग स्प्रे यूज़ किया है, ठीक है, बी क्यूट ब्रांड का फिक्सिंग स्प्रे है। कोई भी फिक्सिंग स्प्रे यूज़ कर ले। फिक्सिंग स्प्रे यूज़ करने के बाद हाइलाइटर अगेन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि अब हमारी फिनिशिंग होने वाली है और फिनिशिंग के टाइम में हम टचअप ज़रूर करते हैं, ख़ासतौर पे ब्राइड को उसकी हम हाइलाइटर रिन्यू करते हैं, ब्लशन को थोड़ा दोबारा से फ्रेश करते हैं, ठीक है, और थोड़ा बहुत जो इनर कॉर्नर पर हाइलाइटर वगैरह होता है उसको एक दफ़ा से वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मस्कारे को भी आप दोबारा से टचअप कर लें लास्ट में, क्योंकि ब्राइडल का मेकअप को लास्ट में ये करना पड़ता है। और आई में देखें माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत और बड़ी इनकी दिखना शुरू हो गई हैं। और इसकी वजह यह है कि हमने इन्हें एंगल विंग लाइनर लगाया। इस लाइनर से आपकी छोटी आइज़ भी काफ़ी बड़ी दिखना शुरू हो जाती हैं। और यहाँ पर ये काशिश ब्रांड का क्रिस्टाइन ब्रांड की पेंसिल है जो लग ही नहीं रही, ठीक है। आज जल्दी है, आज कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो प्रोडक्ट्स जो हैं वो स्पेशल गबरीनी ब्रांड की जो पेंसिल्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, उनको आप यूज़ कर लें, ठीक है, क्योंकि पेंसिल्स जो हैं, जो लिप पेंसिल्स हैं ख़ास तौर पे उनका ये मसला रहता है कि वो सही तरीके से आउटलाइन करती ही नहीं है। और ये मैंने जो है इस टाइम फिक्लियोर ब्रांड का जो है वो इन्हें लिप कलर लगाया है जो रेडिश ऑरेंज कलर में है। उसके बाद मैंने इसको इसके ऊपर जो अगेन फिर से कलर लगाया था वो गबरीनी ब्रांड का रेड कलर था, ठीक है। दो कलर्स की मिक्सिंग के बाद हमने ये लिप कलर इनका जो है वो बनाया है। और उसे बहुत अच्छे से आपने शेप देनी है। अगर शेप में थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो जाती है तो आप कंसीलर की मदद से दोबारा उसको नीट भी कर सकते हैं। और ये हमारा फिनिशिंग लुक है आप लोगों के सामने, बहुत ही खूबसूरत इनका लुक लग रहा था। और ये वो मेकअप है कि जो जस्ट अगर आप कोशिश करेंगे ब्राइडल में तो ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे में आप अचीव कर पाते हो, क्योंकि हमने इसमें बहुत कट कीज वगैरह पे काम नहीं किया है और लग भी बहुत खूबसूरत रहा इनका ये मेकअप लुक। आप ज़रूर ट्राई किया करें। और आपके बहुत अच्छे मज़े के कमेंट करने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और आपके कमेंट के थ्रू ही मैं नई वीडियोज़ आप लोगों के लिए ला रही हूँ। तो अभी हमारी हेयर स्टाइलिंग की वीडियो भी इंशाल्लाह आप लोगों के लिए शेयर की जाएगी। बहुत ही खूबसूरत से इनकी हेयर स्टाइलिंग की गई है, एकदम से लुक इनका चेंज हो गया। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।